प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बुधवार 10:30 के अभिजीत मुहूर्त पर कपाट खोले गए। कपाटोद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। क्या कि भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। जहाँ भी सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, ये यात्रा सरकार संचालित करती है, यहाँ के हमारे धामों के लोग संचालित करते हैं, लेकिन हम सब का कर्तव्य है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यात्रा में चाहे वो यात्रा मार्ग पर लगने वाले दुकानें हों, होटल हों, और यह जो संदिग्ध हैं उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से चला रहे हैं और यात्रा के दौरान और कड़ी निगरानी रहेगी और ये अभियान हमारा वेरिफिकेशन का चलता रहेगा। गंगा के आशीर्वाद से और आप लोगों की कृपा से आज मुझे पहले दिन अक्षय तृतीया के दिन यहाँ आने का अवसर मिला और मैं पूरी तरह से प्रफुल्लित हूँ और मैं पहली दफ़े इधर आ रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूँ और ये जो है मैं कईयों बार यूरोप, स्विट्ज़रलैंड वगैरह भी गया, तो ये उन जगहों से भी ज़्यादा अलौकिक और खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह है। और मैं एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ग्राफिकेरा एजुकेशनल सोसाइटी को, जिसका आपको पता है विश्वविद्यालय है। तो हमारी तरफ से भी जो यहाँ पे कुछ काम हो सकेंगे, उस निर्माण के कार्य या सेवा के कार्य, आपको पता है हमारा एक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज भी है, तो यहाँ कैंप वगैरह जिस भी चीज़ की इनको ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिकेरा परिवार हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहेगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत देहरादून से आई हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गंगोत्री में दर्शन करके। आज ही कपाट खुले हैं। आज हमने डोली का भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है। मेरा 2 धाम पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं 3रा धाम कर रही हूँ और 2 तारीख को 4था धाम कर रही हूँ। मैं वैसे ही बहुत लकी हूँ कि मैं इतने अच्छे देवभूमि में पैदा हुई हूँ। मैं जिला अमरोहा यूपी से आया हूँ और बहुत वर्षों से मैया के दर्शन करने यहाँ हम लोग आते हैं, हमारा पूरा ग्रुप आता है और बहुत अच्छा यहाँ लगता है। और जब से यहाँ सरकार, भाजपा सरकार यहाँ आई है, तो पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यहाँ की हवा ही बदल गई है। इतना सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर साफ सफाई, मंदिर की सज्जा और बहुत सुंदर वातावरण है। हरीश सेमवाल जी यहाँ अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ हर वर्ष चलता है और बहुत सुंदर वातावरण है। माँ गंगा के जयकारे चारों तरफ गूंजते हैं और मैं तो हर जो भी सनातन धर्मी हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपने जीवन में एक बार गंगोत्री जरूर आएँ। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग की साक्षात अनुभूति होती है कि मैया यहाँ साक्षात विराजमान है और मैया ने जैसे भगीरथ के पितरों को तारा, ऐसी सभी के पितरों को मैया तारेगी। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। मैं देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि आज पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 बजे समस्त विश्व, समस्त हिंदुस्तान के सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए गए हैं
गंगोत्री का मतलब जहाँ गंगा उतरी है, गंगा का महात्म्य, गंगोत्री में आकर के जो अपने पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान श्राद्ध तर्पण आदि करता है, निश्चित उनके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि गंगोत्री में संपन्न करवाते हैं, निश्चित रूप से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलने के साथ साथ ही उनके परिवार में सदा सुख और समृद्धि आती है। और मैं एक बार गंगोत्री मंदिर की तरफ से, माँ गंगा की तरफ से समस्त देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा सबको सुखी और स्वस्थ रखी। जय माँ गंगा। हम जिला अमरोहा से आए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। भाई मेरा बहुत सालों से आता है, हम दोनों पहली बार ही आए हैं। बहुत अच्छा, अलग ही आध्यात्मिक महत्व लग रहा है यहाँ पे आकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और यात्रा? जरूर आना चाहिए। गंगा मैया को तो हम बहुत मानते हैं, बहुत गंगा मैया की कृपा से ही सब काम होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो अनुभूति बताई नहीं जा सकती, वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नई चीज़ देखी आपने अभी? नई चीज़ तो मंदिर का यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत अच्छा हो गया। तो देखी, वो बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद लगा। पालकी बहुत अच्छी तरह से आती है, लोगों में बहुत ज़्यादा बहुत उत्साह देखा यहाँ पे सभी के। बहुत साफ सफाई है यहाँ पर। बहुत बड़ा दिन है। माँ भगवती गंगा का कपाट खुल चुके हैं और आज के हमारे मुख्य यजमान कमल गंचाला जी यहाँ पर पधारे। इनके हाथों से ही आज माँ भगवती गंगा की पूजा अर्चना की गई, कम से कम आधा पौन घंटा। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, माँ भगवती को डोली को अंदर ले गए और गंचाला जी ने अपना समय दिया। माँ गंगा के अनन्य भक्त हैं, उनका मैंने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अक्षय तृतीया के दिन वो आए हैं तो बहुत बड़ा दिन है आज के दिन। इसका मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता पुण्य का ऐसा दिन आज है जो क्षय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कमल गंचाला जी का। और उनकी धर्मपत्नी भी आई हैं। तो ये है बात ये कि पूरे परिवार के साथ अगर आप आए हैं तो ही मुख्य जजमान माना जाता है। तो इसके लिए उनको धन्यवाद। जय गंगा मैया की आप सबका स्वागत। देश विदेश के श्रद्धालु क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत देश विदेश के जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, माँ गंगा तो पतित पावनी है और उद्धार करने वाली है। जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, गंगा जल में स्नान करता है, पूजा करता है, आचमन करता है, आचमन करने से ही आप समझिए जितने भी पाप होते हैं उनका जो उद्धार हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार अग्रवाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी से आया हूँ और यहाँ गंगे मैया के चरणों में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि भगवान यहाँ पर साक्षात है, देवी माता। और मैं हर साल यहाँ कोशिश करूँगा कि आता रहूँगा। जी मैम। मनीषा, और हम भी गंगोत्री धाम पे दर्शन करने आए हैं। हर साल ही आते हैं यहाँ पे। हरीश सेमवाल जी हैं जो अध्यक्ष हैं, उनके थ्रू आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गंगा जी के पावन दर्शन करके, अच्छा ही लग रहा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर श्रीनगर से है, जहां चार धाम यात्रा के सकुशल व सुचारू संचालन के लिए चार धाम प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार ने पुलिस बल को ब्रीफ किया। उन्होंने कोतवाली, श्रीनगर व थाना लक्ष्मण झूला में चार धाम यात्रा के लिए नियुक्त पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर राजधानी की भारतीय मानक ब्यूरो शाखा ने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आवश्यक मानकों एवं होल मार्किंग संबंधी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे संवाददाता राहुल कनौजिया ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट।
सौरभ तिवारी। सर आज जो आपने ये डिबेट की, क्या इसमें क्या महत्व है? देखिए, जैसा कि अब आप जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, तो सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस पर्व पर मुख्य बात जो सभी जानते हैं कि बाज़ार में आम उपभोक्ता जो है स्वर्ण आभूषणों की खरीद करता है, और भारतीय मानक ब्यूरो जो कि भारतीय परिवेश में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, हम लोग हॉलमार्किंग स्कीम भी चलाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्वर्ण आभूषण हैं उन पर हॉलमार्किंग की जाती है। हॉलमार्किंग वस्तुतः 6 डिजिट का HUID नंबर है जो हर स्वर्ण आभूषण पे आपको मिलेगा। तो जो भी उपभोक्ता आज बाज़ार में जाए और कोई भी स्वर्ण आभूषण खरीदे तो इस बात को सुनिश्चित करे कि वो हॉलमार्क हो। हॉलमार्क आभूषण का फ़ायदा ये है कि अगर आप वो HUID को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए भी हम लोगों ने एक डिजिटल टूल सभी उपभोक्ताओं के लिए बनाया जिसको हम BIS केयर ऐप कहते हैं। वो आपको मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो उसमें अगर आप वो HUID नंबर 6 डिजिट का डालेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि उसकी प्योरिटी क्या है। स्वर्ण आभूषण में सबसे प्रमुख बात यही होती है कि प्योरिटी सही है या नहीं है, और वो जो प्योरिटी होगी वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जांची परखी गई होगी। तो इससे जो हमारा उपभोक्ता है वो थोड़ा सशक्त होगा और उसको ये संदेह नहीं रहेगा कि जो भी चीज़ उसने अपना मूल्य दे के ली है उसमें कोई धोखाधड़ी की संभावना है। इसके अलावा एक संदेश आज हम और देना चाहते हैं कि स्वर्ण आभूषणों के अलावा किसी भी तरह की खरीद की जाए बाज़ार में तो आज चाहे जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, यहाँ तक कि आप देखिए जो दिवाली पे यूज़ होने वाले बिजली के सामान होते थे, लड़ियाँ और जो रोशनी करने वाले जो उपकरण होते हैं, वो सब भी भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन स्कीम में आ चुके हैं, जिसको मुख्यतः CRS स्कीम कहते हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो अगर आप बाज़ार में जाके इस तरह का बिजली का सामान लेते हैं तो कृपया कर उसको भी BIS केयर ऐप से जाँच लें। और होम अप्लायंसेज में जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मिक्सर ग्राइंडर है या हैंड ब्लेंडर है, माइक्रोवेव ओवन है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो उन पे ISI मार्क को सुनिश्चित करना है। तो मुख्य बातें यही हैं कि हमारा जो उपभोक्ता है वो अपने अधिकार को जाने, गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ISI सर्टिफाइड या CRS सर्टिफाइड प्रोडक्ट लें। सर जैसे कि कोई भी सामान नहीं जाते उसमें MRP लिखा रहता है, लेकिन आगे उसमें कोई रेट नहीं लिखा रहता है, वो अपनी मर्जी से बेचते हैं, उसमें क्या कहना है आपने? देखिए, MRP जो संबंधित विषय है ये तो जो सेलर है वो डिसाइड करता है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि किसी भी उत्पाद की रीजनेबिलिटी ऑफ द प्राइस। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक हैंड ब्लेंडर ही बाज़ार से ले रहा हूँ तो मेरे पास बहुत से विकल्प हैं, मेरे पास अलग अलग कंपनी के हैंड ब्लेंडर मिलेंगे। तो एक आम जो जानकारी हर एक उपभोक्ता को होती है कि रीज़नेबल प्राइस उसका क्या है, वो उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकता है और वहाँ पर भी कर सकता है। तो अगर कोई मनमाने दाम मांग रहा है तो कृपया करके ना लें। हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारा प्राइस से संबंधित कोई रेगुलेशन नहीं है, हमारा क्वालिटी से संबंधित है कि उसमें गुणवत्ता सही है कि नहीं, वो जांची परखी गई है। तो MRP के अलावा उस पर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर भी देखना है जो कि BIS द्वारा दिया गया है। तो हमारा उद्देश्य जो आज आपसे मिलने का और लोगों को बताने का है कि गुणवत्ता पूर्व अगर आप सामान लेते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। आप जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिए और हमें शॉक लग गया, अगर उसको प्लग करते ही चाहे इलेक्ट्रिक आयरन है या ब्लेंडर है और आपको शॉक लगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो अगर ISI सर्टिफाइड होगा तो सुनिश्चित रहिए कि आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी। जिसमें कि ई-कॉमर्स पोर्टल को इंगित करते हुए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए। आज की तारीख में जब हम ये देखते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो जो कि पूरे देशव्यापी स्तर पर गुणवत्ता को नियंत्रित कर रहा है, विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रक आदेश जो मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं उनके अनुसार विभिन्न उत्पादन जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ, उनको हम सर्टिफाई करते हैं, लाइसेंस देते हैं। तो उपभोक्ता को भी जागरूक करते हैं कि वो जब कोई भी उत्पाद को खरीदें तो ये ध्यान रखें कि उस पर ISI मार्क या संबंधित और भी कोई भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क है वो होना चाहिए। परंतु विगत कुछ महीनों में जो ये रेड हुई है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देशव्यापी और मुख्यतः बड़े शहरों में, उसका उद्देश्य ये था कि जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल हैं वो शायद या तो इस बात से अनभिज्ञ हैं या जानते हुए भी इस तरह की गलतियां की जा रही हैं। जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट भी कहता है कि नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, एग्जिबिटिंग एंड सेलिंग ऑल आर पनिशेबल ऑफेंस इफ दे आर अंडर द मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ BIS। यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के अगर मोहरांकन स्कीम के अंतर्गत वो अनिवार्य हैं
तो आप ना उसको बना सकते हैं, ना उसका संचय कर सकते हैं और ना ही उसकी प्रदर्शनी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है, बेसिकली दे आर सेलिंग, वो क्राइटेरिया में आता है। और आज की तारीख में मुख्यतः सभी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप होम अप्लायंसेज ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ले लीजिए, चाहे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, सभी जो है भारतीय मॉडर्न स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य हैं। वो उत्पाद वहाँ पे नॉन ISI बिक रहे हैं या नॉन CRS सर्टिफाइड बिक रहे हैं। तो हमने जब ये चेक किया तो हमें पता चला कि भाई इनके वेयर हाउसेज में पड़े हुए भी हैं। तो देशव्यापी प्रमुख शहरों में, दिल्ली के, कलकत्ता और इवन हमारे चेन्नई, हर रीजन में जो है हमने रेड करी। बता दीजिएगा। हर रीजन में हमने रेड करी और रेड में उनके जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे ये पाया कि वहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट मैंडेटरी हो चुके हैं, उदाहरण के लिए टॉयज को ले लें, हमारे होम अप्लायंसेज में हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यूज होते हैं, इसके अलावा यहाँ तक कि एल्यूमिनियम फॉइल जिससे हम अपना खाने का सामान पैक करते हैं वो भी मैंडेटरी है, वो भी नॉन ISI मिले। तो ये सब चीज़ें जब पाई गई तो उचित जो है इन्फोर्समेंट रेड करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्तराखंड में हमने ये देखा है कि क्योंकि अगर हम देश के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भी उपभोक्ता वस्तुएं यहाँ पर आती हैं विभिन्न चैनल से, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, स्टोरेज कम है। तो हमने एक्चुअली कई जगह अभी सर्वे करा, देखा कि वहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वो या तो गुड़गांव से आ रही है या दिल्ली से आ रही है, या बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, वहाँ कार्रवाई हम कर ही चुके हैं। लेकिन हमने यहाँ पर भी आपके माध्यम से एक जन जागरण फैलाने का ये मुहिम उठाया है कि अगर इस तरह की इकाइयाँ भी हैं, अभी तक तो पूरे प्रदेश को जांचना बाकी है कि और कहाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई भी इकाई संचालन में है और वो इस आपके माध्यम से ये सूचना उनको मिल जानी चाहिए, देख रहे हैं कि कृपया कर उसको बंद करें और भ्रामक जो ये एडवर्टीजमेंट है इसको ना फैलाएं। केवल जहाँ पर सरकार का आदेश है, क्लियर गुणवत्ता आदेश है, केवल वहाँ पे सर्टिफाइड प्रोडक्ट भेजें, जिससे आपका उपभोक्ता का जो विश्वास है आप पे बना है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।